हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एरे में इंसर्शन करना सीखेंगे कि एरे में हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। एट दी बिगिनिंग पोजीशन, एट दी एंड पोजीशन और एट दी गिवन पोजीशन, यानी कि एरे में जहां भी हम चाहे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना तो वो हम आसानी के साथ कर सकें। जिन्होंने अभी तक एरे बनाना नहीं सीखा वो साइड बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने एरे बनाना सिखाया है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरे के लिए, एरे के साइज़ के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं एन नाम से। इसको हम यही इनिशियलाइज कर देते हैं 5 के साथ, यानी कि एरे की साइज़ जो है वो 5 होगी। अभी हम एरे एरे वेरिएबल ले लेते हैं। एरे हम इन टाइप की एरे बना रहे हैं, तो एरे का नाम हम लेंगे। पहले एरे का नाम ले लिए और ये ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एरे की साइज़ डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पर हम n लिख लेते हैं क्योंकि n को हमने 5 के बराबर लिया हुआ है। n हो गई हमारे पास ये। अब हम बनाते हैं, अब ये यूज़र से कहेगा कि एरे के लिए एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो। एंटर एलिमेंट फॉर एन एरे। ठीक हो गई, ये हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम लूप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लूप से हमें बार बार सी इन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 3 लाइन का कोड लिखेंगे, लूप लगाएंगे और फिर हम जितने भी हमारा एरे जितने भी बड़ा होगा हम आसानी के साथ उसमें डेटा एंटर कर सकेंगे। फॉर लूप हम यूज़ करेंगे आई जो है वो 0 के से इनिशियलाइज करेंगे। 0 से क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ठीक हो गई हमारे पास। आई लेस देन एन, क्योंकि एन हमने 5 लिया, अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 5 से कम यानी कि 4 तक जाएगा। ठीक हो गई, लूप 4 तक जाएगा। 4 तक मतलब 0 1 2 3 4, तो ये 5 हो जाते हैं। यहाँ से हम इसको प्लस प्लस कर देते हैं, क्यों इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं आई को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सी एन हो गई, सी एन में हम एरे नेम लिख लेंगे और जो लूप जिस वेरिएबल से हम चला रहे हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे हमने आई यूज़ किए हुए तो हम यहाँ पर आई लगा देते हैं। अब इस सारे डेटा को शो करने के लिए भी हम एक लूप ही लगाएंगे। अगर लूप नहीं लगाएंगे तो हमें सी आउट बार बार लिखना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुसीबत होगी, हमारा उससे काफ़ी वक्त ज़ाया होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए भी एक लूप लगाएंगे, फॉर का लूप। सेम एज इट इज़ जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वो यहाँ भी, यही भी हम वही कुछ लिखेंगे। आई प्लस प्लस, ये हो गई। अब यहाँ पर हम सी आउट एक दफ़ा लिख देते हैं तो वो हमारा जितने भी एरे हमारी होगी, यहाँ पर हमने 5 साइज़ लिए हुए। अगर एरे 50 की होगी, 500 की होगी, 5000 की होगी, जितने भी एरे जितनी भी बड़ी होगी हमें कोई मुसीबत नहीं होगी, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगा दिए। तो ये काम खुद ब खुद होता रहेगा। यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस दे देते हैं। ठीक हो गया। चलो हम पहले इसको चेक करते हैं। ये हो गई एरे हमारे पास। एलिमेंट एंटर कर दे 1, ये एलिमेंट एंटर कर देते हैं। ठीक गई, ठीक, कोई मसला नहीं। एंटर भी कर सकता है यूज़र डेटा एलिमेंट और शो भी हमारे पास हो रहा है। अब हम सबसे पहले इंसर्शन एट दी बिगिनिंग लिखेंगे कि स्टार्ट में इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। इंसर्शन एट दी बिगिनिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। चले हम उसको पहले डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम क्या करेगा। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरे बन गई। ठीक हो गई। हमने साइज़ प्रोग्राम में हमने साइज़ 5 की लिए हुए, यहाँ पे हमने 6 लिए, कोई इशू नहीं, यहाँ पर 5 ले, एक ही बात है। ये अब काम ये करेगा कि ये जो यहाँ पर लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो आगे जाएगा। मतलब यहाँ पर हम एक कोड ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ होगा वो अगले में चला जाए। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे ताकि ये एलिमेंट जो है वहाँ पर जाएं।
और फिर ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पर आ जाए। उसी तरह से ये यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरह से आएगा। जब ये सब कुछ हो जाए तो ये कुछ इस तरह से आएगा। चलिए हम इसको, कि ये सारा कुछ होने के बाद ये किस तरह से होगा। ये काम होने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो है 7 एक एरे में इंसर्शन हो रही है, तो ये यहाँ पर एक वेरिएबल, एक एरे की साइज़ एक बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास, हमने स्टार्ट में इंसर्शन करनी है तो ये जगह हमें खाली चाहिए थी जो हमें मिल गई। अब ये प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, कोड लिखकर, वो अब हम टाइप करेंगे इंशाल्लाह, वो अब हम सीखेंगे। चलते हैं वो काम करते हैं जो यहाँ पर हमने लास्ट वाला जो है वो उसके आगे एक ख़ाली जगह उसके लिए बना दी। लास्ट का जो हमने एंटर कर दिया वो अब हम यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिकल। उसके लिए हम सबसे पहले लूप लगा देते हैं फॉर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जे के नाम से। जे के नाम से हमने वेरिएबल ले ली और जे को हम इक्वल टू ले लेते हैं एन के। एन क्या है हमारे पास 5 है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 5 ही आएगा। यहाँ पर हम अब लूप, क्योंकि यहाँ पर जो है डेटा इस साइड पर नहीं जा रहा, मतलब डेटा इस साइड पर नहीं आ रहा, डेटा जो है वो इस साइड पर जा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से। तो 6 साइज़ है एरे की, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे, लूप लास्ट से स्टार्ट करेंगे। आई इज़ इक्वल टू जे ले लेते हैं और आई को ग्रेटर कर देते हैं इक्वल टू 0 के। मतलब ये तब तक डेटा को स्वाइप करता जाए जब तक 0 इंडेक्स ना आ जाए एरे की, तब तक ये डेटा स्वाइप करता जाएगा। 5 इंडेक्स पर जो पड़ी हुई है डेटा वो 6 पर जाएगी, जो 5 पर पड़ी हुई है, 4 पर पड़ी हुई है वो 5th पर जाएगी। इस तरह से अब हम यहाँ पर अब ये काम होगा इस लूप को यूज़ करते हुए। यहाँ पर अब हम प्लस प्लस नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम डिक्रीमेंट यहाँ पर डिक्रीमेंटेशन होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ग्रेटर से लोअर की तरफ हम आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम डिक्रीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर हम माइनस माइनस लगा देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर अब हम ये काम करेंगे कि ए हमारे पास डेटा जो है एन, लास्ट जो है हमारे पास एन है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और जो है वो इंसर्शन करनी है, तो यहाँ पर हमें एक और डब्बा चाहिए जिसमें हम प्रीवियस एलिमेंट डाल सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, n प्लस आई प्लस 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पहले 6 था, तो यहाँ पर ये काम होगा हमारे पास, एक एरे हमारे पास, एक डब्बा हमारे पास बन जाएगा जिसमें हम प्रीवियस वैल्यू डाल सकेंगे। ये हो गया हमारे पास। इसको हम इक्वली ले लेते हैं, इक्वल हम ले लेते हैं किसके, प्रीवियस के। प्रीवियस हमारे पास क्या है, ए ऑफ आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, ठीक हो गया हमारे पास। आई को हमने 5 के बराबर लिए, तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 किसके बराबर लेंगे, ए ऑफ 6 के। ए ऑफ 6 के यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर हम ए ऑफ 6 के बराबर लेंगे। ये माइनस होगा, आगे जाएगा। ये प्रोसीजर जो है हमारे पास, ये जो हमने कोड किया, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा, जो बाद में ये बन जाएगा। ठीक हो गया हमारे पास, ये काम करेगा। अब ये काम तो हो गया। अब हम डेटा 0 इंडेक्स पर कैसे एंटर करेंगे,
उसके लिए क्या करेंगे, यूज़र से कहेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या डेटा अब एंटर करो एट द बिगिनिंग पर। ये जो है मैसेज शो होगा यूज़र को, एंटर एलिमेंट एट दी बिगिनिंग। ठीक हो गया, ये मैसेज शो होगा यूज़र को। यूज़र क्या करेगा, हमने एट दी बिगिनिंग इंसर्शन करनी है, तो एट द बिगिनिंग पर क्या है, एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। एरे की इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हम इंसर्शन भी एट दी बिगिनिंग करेंगे। क्या करेंगे, ए ऑफ ज़ीरो पर, ए ऑफ ज़ीरो पर इंसर्शन हो जाएगी। उसके बाद ये हो हमारे पास, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस डेटा को, इस जो डेटा हमने एंटर कर दिया न्यू डेटा मॉडिफाई एरे को हम डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यही जो हमने यहाँ पर जो शो करने के लिए, हमने एलिमेंट्स को शो करने के लिए जो लूप लगाया था सेम एज इट इज, वैसे ही लूप यहाँ पर भी हम लगाएंगे। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस ए ऑफ आई होगी हमारे पास। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हमने एन लिया हुआ है, एरे की साइज़ कितनी है हमारे पास, स्टार्ट में 5 है, लेकिन जब हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एरे की साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी, हमारे पास एरे 6 की हो जाएगी। जबकि हमारे पास एलिमेंट 6 होंगे और एरे की साइज़ जो है 5 होगी, तो क्या होगा, हमारे पास एक लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, चले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एन लिखने से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो गई हमारे पास, चलो हम 1 2 3 4 5 ये लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि एंटर एलिमेंट एट द बिगिनिंग, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 ले लेते हैं। हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 एलिमेंट है। एक इंसर्ट करने के पास हमारे पास 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 5 एलिमेंट ही शो रहे हैं। देखिए 4 तक जा रहा है, 5 हमारे पास शो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 ये नुकसान है हमारे पास, जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारे पास वो स्किप हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने स्किप नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ +1 लगा देते हैं तो एरे की साइज़ यहाँ पर अब बढ़ जाएगी। पहले यहाँ पर 5 थी, एलिमेंट हमने एंटर करी है तो 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर लूप में हमने n लगाया था खाली, जो कि n की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पर भी वही शो हो रहा था। अब n+1 6 हो गई। अब देखते हैं अब ठीक होगा। 1 2 3 4 5 ठीक हो गई हमारे पास। अब हम 10 ले लेते हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, ये हमारे पास एट द बिगिनिंग के लिए हो गई। ठीक हो गया। अब हम कोड लिखेंगे कि इंसर्शन एंड में कैसे कर सकते हैं। इंसर्शन एंड में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, उसमें भी कोई, वो तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन चलो पहले हम इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं। एट दी बिगिनिंग वाली कमेंट से क्या होगा हमारे पास, जो जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये शो नहीं होगा। चलिए मैं सारे कोड को नहीं करता, ये लूप छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये जो है इंसर्शन के लिए एट दी बिगिनिंग के लिए जो हमने किया हुआ था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये एट दी बिगिनिंग का है हमारे पास, ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। ये हमारे पास एट द बिगिनिंग का था, ये यहाँ पर हम कमेंट कर देते इसको, ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अब क्या करते हैं, एट द एंड में इंसर्शन करने के लिए सिर्फ हम ये करेंगे कि ए ऑफ एन, ए हमारे पास क्या है, एरे है हमारे पास, एरे नेम है। ए ऑफ एन, एन क्या है हमारे पास, एरे की साइज़, एरे की साइज़ को हम बढ़ा देते हैं। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ n+1 ये कर देते हैं हम, ये हो गई। अब यहाँ पर डिस्प्ले पर मैसेज शो करेंगे कि जी एंटर करें डेटा एट द एंड पर, एलिमेंट एरे के लिए एंटर करें एट द एंड। ठीक हो गई, ठीक हो गया। ये
यहाँ पर हम एंड एल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए ऑफ एन, एन हमारे पास पहले क्या था, यहाँ पर एंड में इंसर्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए ऑफ एन लास्ट पर हम इंसर्शन करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने एट द बिगिनिंग इंसर्शन के एरे में एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट जो है वो n है हमारे पास एरे की साइज़। तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑफ एन पर हम इंसर्शन करेंगे। ये हमारे पास ए ऑफ एन हो गई। अब हम चेक करते हैं कि एंड पर इंसर्शन होती है कि नहीं होती। चलिए ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास। अब प्रोग्राम कह रहा है कि यूज़र से एंटर एलिमेंट एट द एंड पर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दो। यहाँ पर हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पर भी हम 10 ही ले लेते हैं। ठीक हो गई हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 10 इंसर्ट हो गए हमारे पास। ठीक हो गए। अब हम कोड लिखेंगे जिसमें हम इंसर्शन करें एट द गिवन पोजीशन पर। ये दो कोड हमने जो लिखे हैं इसमें क्या होगा हमारे पास इससे हमारे पास ये हो रहा है कि हम सिर्फ एट द एंड पर इंसर्शन कर सकते हैं और एट द बिगिनिंग पर इंसर्शन कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी पोजीशन पर इंसर्शन इन दो कोडिंग के ज़रिए नहीं कर सकते। अब जो कोड हम लिखेंगे उसके ज़रिए हम एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द मिड, जहाँ पर हम जो पोजीशन दें उसको वहीं पर हमारे पास इंसर्शन होगी। उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं के नाम से। के ले सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं, हम के ले लेते हैं। के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। उसको हमने क्या करना है, उसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने दोबारा, चले इसको भी हम अभी कमेंट कर देते हैं। इसके साथ हम लिख लेते हैं एट दी, कमेंट में लिख लेते हैं एट दी एंड। कमेंट में लिखने से हमारे पास हमसे ये फ़ायदा हासिल होता है हमें कि हम जब भी कोड को देखेंगे हमें पता चल जाए कि ये कोड किस चीज़ के बारे में है। एट दी एंड हमारे पास ये एंड का कोड है, ये एंड के लिए हमने ये 3 लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जे को हम दोबारा के से एन से इनिशियलाइज़ करते हैं। उसका क्यों इनिशियलाइज़ करेंगे जे को एन के साथ, वही प्रोसीजर है हमारे पास। ये इसमें जो डेटा है वो नेक्स्ट में जाएगा। ये 6 इंडेक्स है, इसकी 6 साइज़ है तो एरे साइज़ बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली जब हम कोई इंसर्शन करेंगे तो लाजमी सी बात है साइज़ एक्सटेंड होगी, साइज़ बढ़ेगी, उसकी घटेगी नहीं। जब घटेगी तो उसमें हम वो डिलीशन होगी, वो इंसर्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, ये जो प्रोसीजर मैंने समझाया है एट दी बिगिनिंग के लिए सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो एट दी पोजीशन वाला जो है हम जहाँ पर पोजीशन रखेंगे उसमें 0 तक नहीं आएगा। उसमें डेटा 0 तक, उसमें जो पॉइंटर जो हमारे पास जाएगा, जो ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास जो वेरिएबल जाएगा वो 0 तक नहीं आएगा, वो वहाँ तक जाएगा जो पोजीशन हमने दी हो। फॉर एग्जांपल हमने 3 पोजीशन दी हुई है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको अगले में डालेगा, इसको नेक्स्ट में, इसको नेक्स्ट में, यहाँ पर इसको नेक्स्ट में, यहाँ पर आकर हमारे पास रुक जाएगा लूप। यहाँ पर लूप रुक जाएगा और यहाँ पर जो भी हम इंसर्शन करना चाहे, जो डेटा हम एंटर करना चाहे वो यहाँ पर डेटा एंटर हो जाएगा और बस। अब ये प्रोसीजर हम कैसे करें, चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि इससे हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर हम कोई डेटा यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10। ठीक हो गई, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन हमने इंसर्शन यहाँ पर करनी है, हमारे पास पहले 6 एरे होगी। जब हम इंसर्शन करेंगे तो लाजमी सी बात है एरे बढ़ जाएगी, एरे की साइज। लूप चला, ये नेक्स्ट में गया इसका डेटा, ये एलिमेंट नेक्स्ट में गया,
प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट में गया, प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट में गया, प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट में चला गया। यहाँ तक हमने 3 में इंसर्शन 3 इंडेक्स पर हमने इंसर्शन करनी है तो लूप यहाँ पर रुक जाएगा। लूप रुक गया, ये जगह हमारे पास खाली हो गई। तो यहाँ पर अब हम इंसर्शन करेंगे। ये प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, कोड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम सीखेंगे कि ये कोडिंग में ये प्रोसीजर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये पहले हम कमेंट कर देते हैं इसको, सॉरी ये कमेंट हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर जे को पहले n के बराबर ले लेते हैं। जे को हमने n के बराबर ले लिया। अब हम लूप लगाएंगे सेम एज इट इज़ जैसे हमने एट द बिगिनिंग पर इंसर्शन की थी वैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ लूप जो हम लगाएंगे उसमें ये है कि स्टार्ट जो है वो n से होगा, मतलब जे से होगा जो कि n के बराबर है, लेकिन जाएगा जहाँ वहाँ तक जहाँ पर हम चाहे जो पोजीशन हम देंगे। ये इससे पहले हम यूज़र से कहेंगे कि पोजीशन एंटर करो जहाँ पर आप इंसर्शन डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक हो गई। ये अब यूज़र से कहेगा कि आप पहले पोजीशन इंसर्ट करो। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है के नाम से, वो हमने इसी वजह से लिया हुआ है कि पोजीशन के लिए हमने लिया हुआ था। ठीक हो गया हमारे पास। अब जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको आई को इनिशियलाइज़ कर देते जे से, जो जे किसके बराबर है, जे एन के बराबर हमने लिया हुआ है। अब के जे आई जो है कहाँ तक जाएगा, आई वह तक जाएगा जो पोजीशन हम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 3 पर इंसर्शन करनी है तो लूप यहाँ से जाएगा, इसको स्वाइप करेगा, इसको स्वाइप करेगा, इसको स्वाइप करेगा, यहाँ तक यहाँ जब लूप आएगा इसको भी स्वाइप कर देगा और यहाँ पर लूप रुक जाएगा। इसके आगे डेटा स्वाइप नहीं करेगा क्योंकि हमने पोजीशन 3 दी हुई है कि 3 पर हमने इंसर्शन करनी है। ठीक हो गया हमारे पास। ये क्या करेगा, के तक जाए, क्या हमने पोजीशन दी हुई है हमने ग्रेटर देन इक्वल टू के आई माइनस माइनस, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आ रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर आई को डिक्रीमेंट करेंगे। अब ए ऑफ आई प्लस 1, ये जैसे ही हमने ये देखे यहाँ पर हमने एट द बिगिनिंग पर किया हुआ था सेम उसी तरह से हमने करना है। ये हो गई, ये ए ऑफ आई के बराबर हमने ले लिया। अब क्या करें, अब जो है यहाँ तक लूप चल गई। ठीक, डेटा वहाँ गया, यहाँ तक लूप चल गई, यहाँ पर स्टॉप हो गई लूप, यहाँ पर लूप बंद हो गया। अब क्या होगा, अब प्रोग्राम जो है वो यूज़र से कहेगा कि यहाँ पर डेटा आप एंटर करें, जहाँ पर आप चाहते थे इंसर्शन वहाँ तक हम आ गए हैं, अब आप डेटा इंसर्ट कर दें। अब यहाँ प्रोग्राम कहेगा एंटर डेटा, एंटर एलिमेंट एट दी गिवन पोजीशन, एट द गिवन पोजीशन। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम करेंगे ए ऑफ सी इन, ए ऑफ, यहाँ पर हमने जो इंसर्शन एट दी बिगिनिंग कर रहे थे जिस वक्त हम, वहाँ पर हमने सी इन को किसके बराबर लिया था, सी इन को हमने कहाँ पर करना था, इंसर्शन हमने बिगिनिंग पर करनी थी तो यहाँ पर ए ऑफ 0 लिख लिया था। ए ऑफ मतलब 0 इंडेक्स पर हमने इंसर्शन करनी थी, लेकिन यहाँ हमने इंसर्शन हमने जिस पोजीशन पर करनी है उस पोजीशन का नाम लिखेंगे, उस पोजीशन का वेरिएबल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पोजीशन के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया हुआ था, पोजीशन के लिए हमने के का वेरिएबल लिए हुए थे। हम यहाँ पर ए ऑफ के तक जाओ, ए ऑफ के तक जब जाएगा, ए ऑफ के तक जाने के बाद ये क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारी मर्ज़ी से ये डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता। यहाँ पर फिर हम 1 चले हम 12
13 14 1 हो गया यहाँ पर हमारे पास, और 16 ये हो गया हमारे पास 12 13 14 1 16। हमने इंसर्शन कहाँ पर करनी है? फॉर एग्जांपल चले हम ले लेते हैं कि हम 13 और 14 के दरमियान डेटा हम एंटर कर दें। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है? 1 2 पोजीशन पर हमने डेटा को एंटर करना है। चले हम एंटर पोजीशन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट, हमने 2 पर करना है डेटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन दोनों के दरमियान हम लिखेंगे 15, चलो डाल देते हैं। ये देखिए 13 और 14 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया। ये हमारे पास इंसर्शन हो गई एट दी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर हम इंसर्शन चाह रहे थे वहीं पर हमारे पास इंसर्शन हो रही है। अब हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें कि इंसर्शन एट दी बिगिनिंग करना चाहते हैं हम, इंसर्शन एट दी एंड करना चाहते हैं हम, इंसर्शन एट दी गिवन पोजीशन पर करना चाहते हैं। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर देते हैं। इफ़ कंडीशन की फंक्शन हम यूज़ कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़, चले यहाँ पर हम लिख देते एंटर चॉइस, चॉइस लिख दो, एंटर यहाँ पर चॉइस, जिस चॉइस पर आप, इसके लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं CH के नाम से। ये किसके लिए हम लिया? चॉइस के लिए हमने लिया, चॉइस CH। ये हो गया हमारे पास। अगर इफ़ CH इज इक्वल टू 1 तो क्या हो? हमारे पास डेटा जो है वो एट दी बिगिनिंग पर जाए। इसको पहले हम हटा देते हैं, यहाँ से कट, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर 1 होगा तो हमारे पास एट द बिगिनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब एल्स इफ कर देते हैं यहाँ पर। अब हम कहेंगे कि अगर CH इज इक्वल टू 2 हुआ तो क्या हो? तो हमारे पास इंसर्शन, मतलब जो ये यूज़र चाहे एट द बिगिनिंग पर इंसर्शन करना चाहे, एट द एंड पर इंसर्शन करना चाहे, या एट द गिवन पोजीशन पर इंसर्शन करना चाहे, तो वो यूज़र से कहे कि आप अपना चॉइस एंटर करें कि आप कौन सी इंसर्शन करना चाहे। ये उसके लिए हम कर रहे हैं। तो अब ये कहेगा उसको कि जहाँ पर आप करना चाहे वहाँ से आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर एल्स इफ अगर CH इज इक्वल टू 3 हुआ तो हमारे पास एट द गिवन पोजीशन पर जहाँ पर हम करना चाहें इंसर्शन, वहाँ पर हमें इंसर्शन हो हमारे पास। ये अभी ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर एक, ये 3 हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसको, हम कहते हैं कि अगर जो चॉइस हो हमारे पास, वो चॉइस 1 भी ना हो, 2 भी ना हो, 3 भी ना हो, तो क्या शो हमारे पास शो को इनवैलिड चॉइस, आपका चॉइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो चॉइस आपने एंटर किए वो हमारे पास मौजूद नहीं, तो ये मैसेज शो करेगा। उसके लिए हमने चॉइस जो अब हम एंटर करेंगे तो ये कहेगा कि एंटर चॉइस में क्या करें? एंटर 1 फॉर इंसर्शन एट दी बिगिनिंग। अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इस लाइन को नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर 2 लिख कर यहाँ पर अब हम एंड के लिए लिख रहे हैं। अगर 2 जब प्रेस हो तो एंड की तरफ जाए, एंड में इंसर्शन हो। फिर अगर 3 हो, 3 प्रेस कर दें तो इंसर्शन एट दी, जहाँ पर यूज़र चाहे वहाँ पर इंसर्शन हो। ठीक हो गया। चले अब हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। अभी हम इंसर्ट कर देंगे 1 पर क्या करें हम, एंटर एलिमेंट एट द बिगिनिंग। इसके लिए हम लिखे 10, चलो 10 प्रेस कर देते हैं हम। सॉरी, हम ये मिस्टेक हो गई हमसे कि हमने यहाँ पर शुरू में हमने जो डेटा शो करने के लिए जो लूप लगाया था वो बार बार नहीं लगाया था, इस वजह से ये सिर्फ अभी यहाँ पर तड़ में इसको हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते थे। बी में भी 2 में भी पेस्ट कर दे देते हैं एंड में, और यहाँ पर बिगिनिंग में भी पेस्ट करते हैं। अब चेक करते हैं हम इसको। चलो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारे पास। ये चलो 1 ये हो गया हमारे पास, और है ठीक। अब हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5। अब हम 2 पर चेक करते हैं, एंड में भी हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं एट द गिवन पोजीशन पर 3। हमने 1 2 इन दोनों के दरमियान हमने डेटा एंटर करना है, 2 पोजीशन दे देते हैं। यहाँ पर हम 10 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हो गया हमारे पास। ये हमने इंसर्शन एट दी बिगिनिंग, इंसर्शन एट दी एंड और इंसर्शन एट दी गिवन पोजीशन हमने देखा। और आज की वीडियो में हमने सीखने की कोशिश की कि ये इंसर्शन हम एरे में कैसे कर सकते हैं। और ये कोडिंग जो हमने की है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये कोडिंग आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।